अदिति ही भगवान की जय। भाव में तन्मय होकर के ग्वाल वालों ने, गोपिकाओं ने गोवर्धन भगवान का स्मरण किया। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, सामने पर्वत पर गोवर्धन भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर के विराजमान हो गए। लेकिन ग्वाल बाल गोपियों को ऐसा लगा कि हमारा कन्हैया ही सामने पर्वत पर गोवर्धन बन करके बैठ गया, क्योंकि गोवर्धन भगवान बिल्कुल कृष्ण से मिलते जुलते, कोई अंतर नहीं। एक बार गोवर्धन भगवान की ओर देखते हैं, दूसरी तरफ अपने बीच में बैठे हुए कृष्ण की तरफ देखते हैं। ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया भैया, तेरा गोवर्धन देवता बिल्कुल तेरे जैसा है, कोई अंतर नहीं, ऐसा कैसे हो गया? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, तुमको नहीं पता, मैं गोवर्धन भगवान का पुजारी हूँ। जो जिसका ध्यान चिंतन करता है, उसकी आकृति, उसका रूप रंग उसके जैसा हो जाता है। देवो भूत्वा यजेत देवम। मैं गोवर्धन भगवान का ध्यान चिंतन करता हूँ, इसलिए मेरी आकृति उनके जैसी हो गई। ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए, प्रार्थना करने लगे, भगवान 56 प्रकार के व्यंजन आपके सामने उपस्थित हैं, आप प्रसाद को ग्रहण करें। ग्वाल बालों को आशा थी गोवर्धन भगवान चुपचाप सूंघ करके उड़ जाएंगे, लेकिन गोवर्धन भगवान ने लंबा हाथ बढ़ाया, पूड़ियों से भरा हुआ बड़ा सा जो पात्र था, पूरा पात्र का पात्र उठाया, अड़रधम करके उड़ेल गए पूरा पात्र। सब्जी की कोई जरूरत नहीं, एक बार में सब्जी का पूरा पात्र उड़ेल गए, एक बार में चटनी चट कर गए। खीर से भरा हुआ बड़ा सा जो पात्र था, पात्र का पात्र उठाया, उड़ेल गए। एक तरफ से गोवर्धन भगवान पात्रों को खाली करने लगे। ग्वाल वालों ने खाने का तरीका देखा तो कहने लगे, देवता है कि भूखमरा है? गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहने लगे, देखो आज तक तुम इंद्र की पूजा करते रहे, गोवर्धन भगवान का प्रथम बार तुमने पूजन किया है, प्रथम बार भोग लगाया है, आज अपनी संपूर्ण भूख को ये शांत करके रहेंगे। ग्वाल बाल कानाफूसी करने लगे, तो सारा माल एक तरफ से चट करता जा रहा है। लड्डुओं से भरा हुआ बड़ा सा पात्र सामने रखा था। ग्वाल बालों ने कहा, जरा पर्दा करके ओंट करके इस पात्र को तो पीछे छिपा करके रख दो, ये प्रसाद भी बढ़ जाएगा, नहीं तो ये ऐसा देवता ये प्रसाद के लिए भी कुछ नहीं छोड़ेगा। लड्डुओं से भरे पात्र को उठा करके पीछे की तरफ छिपाया। गोवर्धन भगवान ने और लंबा हाथ बढ़ाया, लड्डुओं से भरे पात्र को अड़धम करके उड़ेल गए, सारे पात्र खाली। बड़े जोरों की डकार लिया। गोवर्धन भगवान कहने लगे, ग्वाल बालों, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। ग्वाल बालों ने कहा, भाड़ में जाए तुम्हारी प्रसन्नता। गोवर्धन भगवान कहने लगे, मैं समझ रहा हूं तुम प्रसाद के कारण नाराज हो रहे हो। ये ब्रजवासी भगवान के गाल में थप्पड़ मारते हैं, भगवान को गालियां देते हैं, लेकिन ब्रजवासियों की गालियों को भगवान आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कहने लगे, मैं समझ रहा हूं तुम प्रसाद के कारण नाराज हो रहे हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सब जितने ग्वाल बाल हैं, जितनी गोपिकाएं हैं, सब के सब अपने नेत्रों को बंद करने और देखें मेरा चमत्कार। सभी ने अपने अपने नेत्रों को बंद किया और जैसे ही अपने नेत्र खोल करके देखा, जिस भोजन पात्र में जो सामग्री थी, उसी भोजन सामग्री से सारे के सारे पात्र भर गए। अब तो सबके सब बड़े प्रसन्न हुए। ग्वाल बाल गोपिकाएं सब के सब गोवर्धन भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। क्षमा याचना करने लगे, भगवान आपके अटपटे व्यवहार को हम समझ न सके, हमने आपके लिए अपशब्द का प्रयोग किया, हमारे अपराध को क्षमा करें। गोवर्धन भगवान कहने लगे, ग्वाल बालों, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। ग्वाल बाल गोपिकाएं अगर चाहते तो सब अपने लिए अलग अलग वरदान मांग सकते थे, लेकिन नहीं, सबने मिल करके केवल एक वरदान मांगा। कहने लगे, भगवान अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमको ये वरदान दीजिए, हमारा कृष्ण हमेशा सकुशल रहे, हमारे कृष्ण के ऊपर कभी भी कोई किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति ना पड़े। तथास्तु कह करके गोवर्धन भगवान ने वरदान दिया। अंतर ध्यान हो गए। अब तो पंगत लग गई। ग्वाल बालों ने, गोपिकाओं ने, सब ने डट करके गोवर्धन भगवान का प्रसाद पाया। और भाई प्रसाद पाते पाते शाम को 5 बजने का समय हुआ। नंद बाबा कहने लगे, देखो भाई,
आज की रात्रि गोवर्धन भगवान के चरणों में ही व्यतीत करनी चाहिए। किसी तीर्थ में जाएं तो एक रात्रि वहां अवश्य विश्राम करना चाहिए। सबके आसन लग गए, लेकिन सभी के मुख पर केवल एक चर्चा है, कन्हैया के गोवर्धन भगवान की चर्चा। कितना सरस देवता, कितना हंसमुख देवता। हम लोग भी तो कथा सुनते हैं। कल कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया था, आज गोवर्धन पूजा का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन यहां से उठेंगे तो फिर सांसारिक चर्चा करने लगेंगे। ग्वाल बालों के गोपिकाओं के मुख में केवल एक गोवर्धन भगवान की चर्चा है।